यहाँ पे द लाइट ऑफ एशिया कोचिंग के प्रांगण में जो यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हमारे सौजन्य से बड़े भाई आदरणीय परमेश्वर राजभर जी हैं जो लगातार बच्चों को हमेशा इस तरीके से बहुत ही कम फीस में और जिस तरीके से अपना ये फैक्ट्री तैयार की है, यहाँ पे हजारों हजार लड़के सरकारी सेवाओं में हैं। तो हमारे बीच में आज इस प्रांगण पे फूलपुर की धरती से चलकर बड़े भाई हमारे गुड्डू भाई साहब हैं, सुहेल राजभर एकता मंच के अरविंद जी हैं। तो मैं आज जानने का प्रयास करूंगा और आप लोग क्या देखें बड़े भाई का जो कोचिंग जो फैक्ट्री है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना विचार इन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके बीच में दीजिए, क्योंकि आप एक ऊर्जा है, आप खुद एक एथलीट रह चुके हैं। आज भी इनका फिटनेस लगातार ये अपना वर्कआउट करते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना फोकस थोड़ा सा इधर दीजिए, क्योंकि जो भाई साहब हैं वो आज भी वर्कआउट करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चों के लिए, क्योंकि आज ये जहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे गुड्डू भाई साहब? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरे नंबर पे द लाइट ऑफ एशिया कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर बड़े भाई परमेश्वर राजहंस जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने पूरे भारत की सबसे अच्छी नर्सरी, पूरे भारत की सबसे कम पैसे में एजुकेशन देने का जो आपने बीड़ा उठाया है, और आपने भारत का पहला ऐलान, जब तक नौकरी नहीं तब तक फीस नहीं, ऐसा भारत में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। इतना बड़ा देश के बच्चों के प्रति, देश के नौजवानों के प्रति इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी आपकी प्रयास, इसके लिए मैं द लाइट ऑफ एशिया कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को देश के सरहद तक पहुंचाने का काम, देश के अन्य नौकरियों में, चाहे वो लेखपाल की नौकरी हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी हो, बीडीओ की नौकरी हो, या डिफेंस में जितने भी आते हैं, पुलिस की हो, फोर्स की हो, आर्मी की हो, नेवी की हो, अग्निवीर की हो, तमाम सेवाओं में जाने वाले बच्चे, हम आह्वान करते हैं कि आप आइए द लाइट ऑफ एशिया कोचिंग सेंटर में। आप आइए, आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप पढ़िए, जब आप सफल हो जाइएगा गुरुदक्षिणा के रूप में जो हो सकता है वो दे के चले जाइएगा। इसके लिए मैं पुनः, और जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, हम उनके सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। आप निश्चित रूप से जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने मिशन में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अगली कड़ी में हमारे बीच में है सुहेल राजभर एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई अरविंद भारद्वाज जी हैं। आप भी यहाँ पे प्रांगण में आए, इन बच्चों को अपना जो भी मार्गदर्शन देना हो आप दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने भाई परमेश्वर जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके कारनामे को हम लगभग 7-8 सालों से मैं सुन रहा हूं, लेकिन देखने को आज मौका मिला है मुझे, जबकि मैं बगल का ही रहने वाला हूं, यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं। लेकिन आज पहला मेरा क्षण है कि आज हमने आपके इस, जो आपने अपने इस कार्यशाला में, जो आपने प्रैक्टिकल के रूप में आपने जो जातिगत से ऊपर उठ के तमाम समाज के बच्चे और बच्चियों को आपने कामयाबियों की बुलंदियों पहुंचाने का जो शपथ ग्रहण किया हुआ है अपने द लाइट ऑफ एशिया के माध्यम से, मैं इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपने इस मिशन में सफल हो और हमारे सर जी के कंधे को मजबूत करें, ताकि आप जैसे होनहार बच्चों का ये पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करें। ये हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या हो, और आप लोगों से जो भी हो सके गुरुजी का सहयोग करते रहिएगा कामयाबी होने के बाद। और एक चीज मैं अजीत भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये आपके जो जहां तक वीडियो पहुंचे, ये देखिए किसी जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। भाई साहब हर जाति वर्ग के बच्चों को ये उन्होंने एक मिशन पहुंचाने का ठाना है। ये मिशन अधूरा न रहने पाए, इसलिए मैं उन तमाम समाज के, अन्य जितने भी समाज के, चाहे नेता हो चाहे समाज सेवी हो, मैं उनसे भी अपील निवेदन करता हूं कि आप लोग इनके कार्यों को आके समीक्षा करिए और जो भी हो सके
इनके हाथ को और कंधे को मजबूत बनाने का काम करिए, तभी इनका मिशन सफल होगा, तभी एक अच्छे हम भारत का निर्माण कर पाएंगे, तभी एक अच्छा सशक्त समाज बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच में बड़े भाई आदरणीय अनूप राजभर जी आए हुए हैं। मैं भी चाहूंगा कि इनका जबरदस्त एक बार स्वागत कर दिया जाए। मैं भी चाहूंगा कि आज आप इस फैक्ट्री में जो आपने देखा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार देख पा रहे हैं, मैं भी चाहूंगा कि आप अपना अनुभव इन बच्चों के लिए शेयर करें, ताकि इनका भी भविष्य उज्जवल हो और ये भी सरकारी सेवाओं में जाके द लाइट ऑफ एशिया कोचिंग और अपने बनारस का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। आज बहुत सौभाग्य हुआ कि मैं आप लोग के बीच में आया हूं। हम तो अचानक जा रहे थे, कई दिन हम आप फेसबुक पर भी देखा। अब फेसबुक पर देखने के बाद हमको कि भाई परमेश्वर जी क्या कर रहे हैं आजकल। खुदा ना खास्ता आज बहुत संजोग रहा कि आप लोग के बीच में मैं आया। मैं तो इधर से बाइक से जा रहा था, मैंने देखा कि नहीं लग रहा है कि आज है, तो मैंने आ गया अचानक ही। अजीत जी हैं भाई, इनके सौजन्य से मैं भी लाइव पर आ गया हूँ। और धन्यवाद मैं परमेश्वर मार साहब को भी देता हूँ कि कम से कम एक श्रृंखला को खड़े किए हैं, और श्रृंखला देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। कोई ना कोई जब भी हर साल में 4-5 इनका रिजल्ट हमेशा आता है। अब मैं बस सोचता रहता हूँ, इनसे मैं बातें भी करता हूँ कि मार साहब बहुत अच्छा करते हैं, थोड़ा इससे हट के किया जाए। हमको लगता है कि 2-4-6 महीने बाद पहले मैं कहा था तो लग रहा है कि अब कुछ सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो मैं मार साहब से यही निवेदन करता हूं कि इस कारवां को आगे बढ़ाते रहें और नए युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करें। अब हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का, गैर समाज का कोई भी हो, उनका उत्थान हो। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भी यही से शिक्षा दीक्षा किया हूँ। ये विद्या विहार से मैंने 8 तक पढ़ा, महाबोधि से इंटर किया, विद्यापीठ से मैंने BA किया, MA किया, PhD किया, LLB किया। आज समाज में घूमता रहता हूँ। तो मैं आप बच्चों से यही निवेदन करता हूं कि मार साहब के हाथों को मजबूत करिए, इनके आदर्श, इनके हर सवाल को बताते हुए, ध्यान में देखते हुए आप आगे की श्रृंखलाओं को बढ़ाने का काम करें। ज्यादा न कुछ कहते हुए अपने बाड़ी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत ही जबरदस्त आपने अपना सुझाव दिया है, बड़े भाई अनूप जी हैं। और मैं चाहूंगा कि ये कहाँ से कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, अपना जो भी अनुभव आप दीजिए समाज में, क्योंकि लगातार आपको पूरे हिंदुस्तान देख पा रहा है। और यहाँ तक कि जो भी हमारे भाई विदेशों में है, आपके कार्यशैली को देखते हैं, बहुत उनको खुशी मिलती है कि हमारा एक ऐसा अपना बीच का भाई है जो समाज में ऐसे बच्चों को, जो पैसे के अभाव में सरकारी सेवाओं में नहीं जा पाता, कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा पाता है, लेकिन आप जब तक सरकारी नौकरी नहीं तब तक कोई फीस नहीं, ये अपना जो स्लोगन दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। और तमाम अन्य जो जाति के लोग हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि एक बंदा है जो इस तरीके से, दूसरा खान सर के नाम से आपको एक पहचान मिल रही है धीरे धीरे। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में जो अपना अनुभव है वो साझा करें। धन्यवाद अजीत भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद जी खरीद से आए हैं, भाई साहब जी को, अपने इस प्रांगण से अनूप भैया जी को, अजीत जी को इस लाइट ऑफ एशिया कोचिंग तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हमें बहुत अच्छा लगा कि इन गरीब बच्चों की आवाज़ आप देश और विदेश के पटल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और आप जैसे अगर कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया चलाता हो, मेरा तो खुला एक सपना है कि हर घर में नौकरी हो, और इसके लिए मैं दिन रात प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से आज देख रहे होंगे हमारे साथ बहुत सारी बच्चियां हैं, उन बच्चियों को हमने इसलिए मजबूत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ताकि अगर ये बच्चियां फिजिकल के लिए रोड पे चलती हैं तो अगर इनका तो बहुत अंतरात्मा करता है कि नहीं हम कर पाए, लेकिन समाज की इतनी कुरीतियां हैं, अगर हे दृष्टि से एक बार देख ले तो घर वाले, परिवार वाले सहम जाते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य रहा कि इन बच्चियों को भी, बच्चे तो किसी प्रकार से तो पा जाते हैं, लेकिन बच्चियां पूरी ताकत रहने के बावजूद भी, पूरी इनके मानसिक रूप से मजबूत रहने के बाद से, माने सामाजिक रूप से मजबूत रहने के बाद से, शैक्षणिक रूप से मजबूत रहने के बाद ये फिजिकल पे कहीं कहीं टूट जाती हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार के बच्चों को कम से कम हम शिक्षा के साथ साथ मात्र 2 घंटे का ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे। ना सही मैं हफ्ते में 3 ही दिन दूंगा, लेकिन इन बच्चों को दिखा दूंगा कि बेटा ये 3 फीट की ऊंचाई इतनी होती है, 8 फीट की लंबाई इतनी होती है, आप इतने जम कर जाओगे तो हो जाओगे। हमने अपने आंखों से बहुत बार देखा है कि बच्चे हमारे 100 में 80, 84, 83 नंबर लाने के बावजूद भी एक 1600 मीटर का दौड़ नहीं निकाल पाते हैं, 8 फीट की लंबी कूद नहीं
जंप कर पाते हैं, ऊंची कूद 3 फीट नहीं कूद पाते हैं। तो हमेशा ही बड़ा दुख होता है कि नहीं हमारे बच्चे। तो आज हमने एक अनूप जी के प्रयास से, अरविंद जी के प्रयास से, गुड्डू भाई के प्रयास से, अजीत जी के प्रयास से, उन लोगों ने हमको बहुत बार कहा कि सर जी इसको बड़े पैमाने पर करिए। आज इन लोगों के मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। आज ये मेरा आज दूसरा दिन इस फील्ड का। हम और प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र के जितने भी कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, मैं खुले रूप से कह रहा हूं, जब तक सरकारी नौकरी नहीं तब तक कोई फीस नहीं। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। इतना ही नहीं, पूरा फिजिकल का भी हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारे बच्चे फिजिकल में भी न टूटे। और इसके साथ साथ आप सभी लोग से हम चाहेंगे कि जोरदार ताली बजाकर अरविंद भैया का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आपको, आप सभी के लोगों के लिए एक आज फल लाने का व्यवस्था लाए हैं कि आज अपने बच्चों को हम एक ही फल देंगे, लेकिन देंगे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज अरविंद जी, अनूप जी, गुड्डू भाई जी के हाथों से आज सभी बच्चों को एक एक फल मिलेगा। और इसी सभी बच्चों के साथ हम आग्रह करेंगे अरविंद जी से, गुड्डू भाई जी से, अनूप भाई जी से कि हमारे बच्चों को अपने हाथों से एक एक फल देकर इनका उत्साहवर्धन करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।